हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इसमें जो हम लोग ये बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे अधिगमकर्ता का विकास, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, ठीक है, ग्रोविंग अप एज अ लर्नर। तो इसमें इससे पहले मैंने शिक्षा मनोविज्ञान कराया है, ठीक है। और वैयक्तिक भिन्नता वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके 2 पार्ट में मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लें, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। और एक ये मैं लेके आया हूँ, आप बीएड के स्टूडेंट हैं या डीएलएड के हैं या आप जो है टेट सीटेट देंगे, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100% आता है, ऐसा नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो बीएड में क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो लगातार आ रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, विशिष्ट बालक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य बालकों से इनके अंतर को स्पष्ट करते हुए इनके मुख्य प्रकार बताइए, ठीक है। या विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। या ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों का संप्रत्यय क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन देखो 2013 में आया हुआ, 2016 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। उसके प्रकार भी बताऊंगा, प्रकारों से एक क्वेश्चन वहां से आता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी कुछ ज़्यादा पढ़ना है। अगर एक पार्ट में ना हुआ तो दूसरे पार्ट में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, विशिष्ट बालक, ठीक है, ये आपको इसमें दिख रहा है। उसकी विशेषताएं हो गया, ठीक है, परिभाषा हो गया, विशेषताएं हो गया। और ये जो प्रकार है, यहाँ से इसमें देखो जो प्रकार है, पहले आपको बता दूं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रतिभाशाली बालक हो गया, ठीक है। देख पा रहे होंगे बहुत क्वेश्चन आया, बहुत बार आया हो, गिफ्टेड चाइल्ड, यहाँ से क्वेश्चन आया। और ये जो मंद बुद्धि बालक, ठीक है, पिछड़े बालक, ये 2000 मतलब 10 में भी आया हो, 2011 में, 2019 में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद में पिछड़े बालक, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन 2019, 18, 19 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं इनको करवाऊंगा, आप देख पा रहे होंगे। तो अब ज़्यादा समय ना लेता हूँ, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसे कैसे करना है। विशिष्ट बालक, ठीक है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। तो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? देखो, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार से हो सकती है। प्रत्येक बालक की कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व किसी दूसरे बालक से अलग होती है, ठीक है। अब इसे समझते हैं, ये क्या है। देखो, इसमें होता क्या है, मतलब विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं, जैसे आप देखते होंगे हर एक बच्चा, कोई भी हो, किसी कार्य को जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो कोई बच्चा उसी कार्य को धीरे धीरे कर पाता है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप भी देखते होंगे। तो हर एक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। वह भिन्नता उसकी शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक, अन्य प्रकार से, कई प्रकार से हो सकती है भिन्नताएं उसकी, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ बालक जो मतलब धीरे धीरे करते हैं, कुछ बहुत तेज, मतलब अपना काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे मतलब इतना आगे हो जाते हैं, उनकी जो विभिन्नता होता है कभी कभी इतनी अधिक हो जाते हैं कि वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। या जो भिन्नता होती है वह ऋणात्मक भी उसकी हो सकती है, वह उसकी मतलब धनात्मक भी हो सकती है किसी प्रकार से। फिर ये आप समझ रहे हैं। फिर आगे देखो, हेग ने क्या बताया, हेग ने यहाँ पे बताया, विशिष्ट बालक वह बालक है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। मतलब विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो किसी, मतलब जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से, मतलब एक या कई गुणों की दृष्टि से सामान्य जो बालक हैं उनसे जो पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। ये है। फिर विशिष्ट प्रकार, विशिष्ट या असाधारण, ठीक है, इन्हें असाधारण बालक भी बोलते हैं। तो इनका अर्थ और परिभाषा बताएंगे। तो इसमें देखो, ये जो इसका अर्थ लिखा है उसमें, जो बालक विभिन्न तरह के शील गुणों में सामान्य बालकों से अलग होते हैं, ठीक है। शील गुणों में विभिन्न जो सामान्य बालक उनसे अलग होते हैं, उन बालकों को क्या विशिष्ट बालक या असाधारण बालक बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें और क्या बोलते हैं, इन्हें अपवादी बालक भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे, ये विशिष्ट का विविध आवश्यकता वाले बालकों को अपराधी, मतलब अपवादी, अपराधी नहीं, सॉरी, वो दूसरे इसके प्रकार में आएगा। तो इन्हें अपवादी बालक भी कहा जाता है, ये देख रहे हैं। और इसकी जो परिभाषा है, तो ये क्रो और क्रो के अनुसार, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, क्रो और क्रो, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द होते हैं वह ऐसे गुणों या उस गुण से रखने वाले व्यक्ति पर लागू किए जाते हैं जो जिसके कारण जो व्यक्ति अपने जो साथियों या विशिष्ट ध्यान, साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। आप इंग्लिश में भी एक जो परिभाषा लिखेंगे, एक
मतलब हिंदी में भी लिखना, दो दो परिभाषा कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, ना अच्छे नंबर लाने के, ठीक है। एक हिंदी की भी दो होनी और एक दो इंग्लिश की भी होनी चाहिए। तो क्रोर, फिर इसमें आपने इंग्लिश में देखते हैं, द टर्म एक्सेप्शनल इज अप्लाई टू ट्रेट आर टू अ पर्सन पॉजिटिव द ट्रेट बिकॉज फॉर द इंडिविजुअल रिसीव्स स्पेशल अटेंशन फॉर हिज फिलोप्स। तो ये इनकी इंग्लिश में परिभाषा है, ठीक है। फिर हेग ने जो दी है, जैसा कि अभी मैंने वहाँ पे बताया, तो इसमें देख पा रहे होंगे आप, विशिष्ट बालक वह बालक हैं जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। मतलब जो सामान्य कैटेगरी के जो बालक होते हैं, ठीक है, उनसे ये विशिष्ट बालक क्या होते हैं, मतलब अलग होते हैं। फिर इनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखो इसमें पहली विशेषता, विविध आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य औसत स्थल के बालकों से अलग होते हैं, ठीक है। मतलब जो ये विविध आवश्यकता वाले या विशिष्ट जो बालक होते हैं, ये जो अन्य जो सामान्य बालक होते हैं, ठीक है, या औसत स्तर के बालक, तो उनसे ये लोग अलग होते हैं, ठीक है। ये प्राय विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं, या भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक, जैसा अभी मैंने वहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार से किसी मतलब दोनों प्रकार की हो सकती है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। फिर अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, इन बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। कैसी शिक्षा, विशेष शिक्षा की इनकी आवश्यकता होती है। ये बालक प्राय शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से विविध आवश्यकता वाले होते हैं। ये आप देख रहे हैं। फिर इसके प्रकार, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके प्रकार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हाँ बता दो, इनको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक, जैसे मंद बुद्धि बालक ले लिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, पता है 100% आता है, ठीक है। तो उसे भी आप जब मतलब छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप सीख, मतलब बहुत कुछ आपको हेल्पफुल रहेगी। तो देखो इसके प्रकार में कौन कौन से हैं, पहला है मंद बुद्धि बालक, ठीक है, तो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। फिर दूसरा है पिछड़े बालक, ठीक है। फिर है अपराधी बालक। फिर है प्रतिभाशाली बालक। फिर है सृजनात्मक बालक। फिर जो छठा आता है वो आता है धीमी गति से सीखने वाले, मतलब स्लो लर्नर्स जो चाइल्ड होते हैं वो। फिर आशा से कम सफलता पाने वाले बालक, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये सब होते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, देखो प्रतिभाशाली बालक क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। प्रतिभाशाली बालकों को की पहचान कैसे करते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा या आपसे ऐसे पूछ देगा, प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आप इनकी शैक्षिक व्यवस्था कैसे करेंगे। प्रतिभाशाली बालक, या कह सकता प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, इनकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, 2018 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की दो विशेषताएं लिखिए, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये सब। हाँ, दूसरी बात बता दूं, फिर मंद बुद्धि बालक, ये देख रहे हैं 2010, 11 और 2019 में भी आया हुआ है, ठीक है। ये सब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो हाँ देख पा रहे होंगे। तो ये थोड़ा मतलब अच्छे से टॉपिक है, इनको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम आपको इसको अलग से थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है, छोटा सा टॉपिक बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकायदा जितनी भी हेडिंग्स दी हुई हैं, ये सभी हेडिंग्स भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है।